मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर कंपनी लॉ एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज एक निजी कंपनी द्वारा निगमन आवेदन के साथ रजिस्ट्रार के पास जमा कराना अनिवार्य नहीं है? कौन से दस्तावेज? पंजीकृत कार्यालय और उपक्रम का पता ये जमा कराना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी के विकास का चरण नहीं है? उत्पादन डी जो है ये विकास का चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के मामले में निर्णायक साक्ष्य है कि वैधानिक आवश्यकताएं हैं क्या? निगमन का प्रमाण पत्र। निगमन का प्रमाण पत्र कंपनी के मामले में निर्णायक साक्ष्य है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? कंपनी अधिनियम सर्वप्रथम 1956 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 किसकी सिफारिशों पर आधारित है? सच्चर समिति की सिफारिशों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, कंपनी द्वितीय संशोधन अधिनियम वर्ष कौन सा है? द्वितीय संशोधन वर्ष है 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवियन बोस आयोग सन 1963 का संशोधन है क्या? ये सभी हैं। रिक्त हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाए, कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखा जाए, एकल विक्रय विक्रेता के संबंध में विधि बनाई जाए, तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, कंपनी प्रवर्तक पर वाद प्रस्तुत करके गुप्त लाभ का हिसाब मांग सकती है और उस राशि को ब्याज सहित वसूल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तक शब्द कंपनी अधिनियम 1956 में परिभाषित नहीं किया गया है। नंबर 12 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, प्रवर्तक होता है क्या? निपुण भी और दक्ष भी, यानी और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तक शब्द का कोई अर्थ नहीं है क्या? उपरोक्त दोनों, यानी निश्चित और स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कंपनी पंजीयक कार्यालय कहाँ स्थित है? कंपनी पंजीयक कार्यालय स्थित है कानपुर में। अगला प्रश्न है, कंपनी विधि मंडल का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कंपनी विधि मंडल का केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, उत्तर प्रदेश में कंपनी पंजीयन कार्यालय आपको मालूम ही है कानपुर में है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते की सूचना समामेलन के कितने दिन के अंदर दी जा सकती है? 30 दिन के अंदर दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन का वर्णन किस धारा में है? धारा 12 भाग 1 में कंपनी के रजिस्ट्रेशन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में शामिल है क्या? शामिल है व्यक्ति भी, न्यूनतम संख्या भी, विधिपूर्ण प्रयोजन भी, तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए किसको? रजिस्ट्रार को। अगला प्रश्न है 129 नंबर, एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कार्यालय ले जाने के लिए निम्नलिखित की स्वीकृति आवश्यक है? किसकी? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर्ताओं की आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान को एक राज्य की सीमा के भीतर एक कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरी कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में ले जाना चाहती है तो निम्न का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। किसका अनुमोदन? क्षेत्रीय निदेशक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को भेज दी जानी चाहिए कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकती है विशेष प्रस्ताव तथा अधिकरण की लिखित अनुमति के माध्यम से। विशेष प्रस्ताव तथा अधिकरण की लिखित अनुमति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, कंपनी अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है विशेष प्रस्ताव केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की स्थिति में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में परिवर्तन के लिए अनुमोदन आवश्यक है किसके माध्यम से? केंद्र सरकार के माध्यम से। अगला प्रश्न है, एशवेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी बनाम रिचे में निर्णय देने वाले कौन थे? लॉर्ड जस्टिस केयर्न्स। अगला प्रश्न है, अधिकारों के अंदर के सिद्धांत से संबंधित क्या नहीं है? कंपनी की बैठक के लिए तैयार कार्यसूची के अंतर्गत किए गए कार्य। कंपनी
की बैठक के लिए तैयार कार्यसूची के अंतर्गत किए गए कार्य। अगला प्रश्न 138 नंबर है, आंतरिक प्रबंध से संबंधित कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण का कार्य आंतरिक प्रबंध से संबंधित कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद क्या है? आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, प्रविवरण कंपनी के अधिनियम की निम्नलिखित धारा में परिभाषित है। किसमें? धारा 2 भाग 70 में। अगला प्रश्न, प्रविवरण का आशय निक्षेप आमंत्रित करने के संबंध में किस प्रपत्र से नहीं है? किससे? अंतर नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, शैल प्रविवरण परिभाषित है कहाँ? धारा 31 में। धारा 31 में शैल प्रविवरण परिभाषित है। अगला प्रश्न, रेड हेरिंग प्रविवरण कंपनी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? धारा 32 में। अगला प्रश्न है, शेल प्रविवरण की वैधता की अवधि कितनी है? इसकी अवधि है 1 वर्ष। अगला प्रश्न, रेड हेरिंग प्रविवरण जारी करने के कितने दिन पहले जारी होता है? 3 दिन पहले जारी होता है। अगला प्रश्न है, प्रविवरण जनता के लिए जारी करने से पूर्व किसको भेजा जाता है? जनता से पहले जारी करने से पहले कंपनी के सचिव के पास भेजा नहीं, इसका जो सही उत्तर है वह रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। प्रविवरण जनता के लिए जारी करने के पूर्व रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त प्रविवरण का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है ज्ञापन से जिसमें प्रविवरण की प्रमुख विशेषताएं अंतर्विष्ट हों। अगला प्रश्न 148, प्रविवरण जारी करना आवश्यक नहीं है। कब नहीं आवश्यक? जब प्रतिभूतियों को जनता को न देना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या विवरण के आधार पर अंशों की खरीद पर हानि उठाने वाले व्यक्ति के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? ये सभी के सभी यानी संचालक भी, संचालक की तरह नामांकित व्यक्ति भी और प्रवर्तक भी। अगला प्रश्न 150, प्रविवरण में असत्य कथन के लिए सिविल दायित्व उपबंधित है। कहाँ उपबंधित है? धारा 35 में। धारा 35 में उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविवरण में उन सब बातों का उल्लेख होना चाहिए जो निर्दिष्ट है। कहाँ निर्दिष्ट? धारा 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, निम्नलिखित में से किसी कंपनी का चार्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ज्ञापन को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, जब कोई सदस्य मेमोरेंडम की प्रति मांगता है तो कंपनी को उसे कितने दिन के अंदर भेजना पड़ता है? 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में मेमोरेंडम का कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है? किसमें? एफ में। एफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, किसी कंपनी के मेमोरेंडम में कितने मौलिक खंड होते हैं? नंबर सा हमारा सही उत्तर है 6 मौलिक खंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, पंजीकृत कार्यालय खंड के तहत एक कंपनी का नाम देना होता है। कहाँ? नगर में। नेक्स्ट देखिएगा, पंजीकृत कार्यालय का पता चित्रित या चिपका इसका उल्लेख किया जाना है हर कार्यालय या व्यावसायिक स्थान के बाहर। अगला प्रश्न 158, इसके निगमन के बाद निम्नलिखित में से किस दिन कंपनी के पास अपना पंजीकरण कार्यालय होना चाहिए? 15वें दिन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको 160 तक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। साथ ही एलएलबी 3rd सेमेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप एलएलबी 3rd सेमेस्टर के कंटेंट को देख सकते हैं और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो वहां उपलब्ध है कंपनी लाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थिति के परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर दे दी जानी चाहिए? इस तरह परिवर्तन कितने दिन के बाद होगा? 15वें दिन के बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, कोई कंपनी पास करके अपना नाम बदल सकती है। कब? विशेष संकल्प और केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर एलएलबी 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में बहुत सारे आप
वीडियो देख सकते हो। कंपनी लॉ के भी है और नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।